Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. Our today's lecture is of the science factor level 4. Let's start our lecture. Unit number 6, matter and materials. What are metals and what are materials? Do you remember what the three states of matter are? I'll give you some clues. Three states of matter are solid, liquid, and gas. One of them has a size and shape that does not change unless something forces a change. एक उनमें से ऐसा होता है जिसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, स्पेसिफिक शेप होती है, जो अपनी साइज़ और शेप जो है वो चेंज नहीं करता जब तक कि वो किसी और प्रोसेस से ना गुज़रे या जब तक उसे फोर्स ना किया जाए. फोर्स कैसे किया जाएगा कि कोई और प्रोसेस उस पर किया जाएगा तो वो उसके लिए फोर्स होगी. दैट्स राइट, इट इज़ कॉल्ड अ सॉलिड. It is called a solid. One of them flows and takes the shape of the container it is in. अब दूसरा क्या है जो बहता है and takes the shape of the container, और जिस भी चीज़ में डालो it is in वो उसकी शेप का हो जाता है. What is it? That's right, it is liquid. पानी. पानी को आप किसी भी चीज़ में डालें तो वो उसकी शेप का हो जाएगा. जस्ट लाइक अगर आप बॉटल में होता है तो वो बॉटल की शेप का होता है, ग्लास में डाल लें तो ग्लास की शेप का हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, टू स्टेट्स वी हैव डिस्कस्ड. वन ऑफ देम डज नॉट हैव कलर. अब नेक्स्ट वाला जो है उसका कोई कलर नहीं होता और उसकी कोई शेप नहीं होती, बट मे हैव अ स्मेल, लेकिन समटाइम्स उसकी स्मेल हो सकती है. That's right, it is gas. First we have discussed solid, then liquid, and then gas. To understand more about matter, you have to understand a little about atoms and molecules. आपको मैटर के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जानना होगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में. Next, 6.1, atoms and molecules. What are atoms and what are molecules? Here is a complete picture of an atom. What is an atom? This complete is an atom. The outer layer is called electron. The whole outer layer is called electron. The basis, the middle is called nucleus. The middle of an atom is called nucleus. In the nucleus we have, in red color circles, neutrons, and in purple color circles, proton. The neutron has no charge. The proton has positive charge and the electrons have negative charge. Okay students? एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स. छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं. पार्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब वेरी स्मॉल थिंग्स और थिंग्स दैट हेल्प टू मेक अप समथिंग लार्जर. एटम्स जो हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं. पार्टिकल का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है ये बताने के लिए कि वो ज़र्रात जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और थिंग्स और या ऐसी चीज़ें होती हैं दैट हेल्प टू मेक अप समथिंग लार्जर, जो किसी बड़ी चीज़ को बनाने में मदद करती हैं. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. तमाम मैटर जो हैं वो एटम्स से मिलके बनते हैं. एन एटम हैज़ अ न्यूक्लियस. एटम में न्यूक्लियस होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया है. सेंटर क्या होता है एटम का? वो न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. विच हैज़ पार्टिकल्स नाउन एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड इट. आउटसाइड द न्यूक्लियस के बाहर, बट still inside the atom are particles called electrons.
ये जो आउटर लेयर है इसकी बात हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ एन एटम। उस पे कौन सा चार्ज होता है, अभी हमने डिस्कस किया है जी, नेगेटिव चार्ज होता है। अ मॉलिक्यूल इज़ अ पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। एक मॉलिक्यूल जो है, अ मॉलिक्यूल इज़ अ पार्टिकल, वो हिस्सा होता है या ज़र्रा होता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, जो 2 या उससे ज़्यादा एटम्स से मिलके बनता है। दिस इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल। हेयर वी कैन सी द वाटर मॉलिक्यूल, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen becomes water molecule or made water molecule. Okay ji, this is a water molecule. It is made up of 2 hydrogen atoms, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. That is why water is known as H2O. H, 2 hydrogen, or O, 1 oxygen molecule. Whether matter is a gas, solid or liquid does not depend on the type of particles it is made from. ये बिल्कुल बिलोंग नहीं करते या डिपेंड नहीं करते अपने वेदर मैटर इज़ अ गैस, चाहे मैटर जो है वो कोई गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करते अपने पार्टिकल्स की टाइप पे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पार्टिकल्स मूव, ये डिपेंड करते हैं कि वो पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, एंड हाउ टाइटली पैक्ड दे आर, और किस तरह से वो टाइटली पैक्ड हैं और अनटाइटली पैक हैं। अब आप ये देखें, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, they are tightly packed, they cannot move, so it has a specific shape and specific size. Next we can see, here we have liquid molecule, and it hasn't any specific shape or size. As you can see, all the particles are not tightly packed. They can move. They have space between them. Next, we can see, here is gas molecule. The particles inside it can move freely. They can move freely. They haven't any specific size or shape. Particles in a solid are packed tightly together and cannot move. That means solids have the same shape no matter where you put them. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कहाँ रखते हैं. Particles in a liquid are not packed as tightly together as in a solid. They have room to move around. They have spaces between them to move. That means they can change shape according to the container they are in. ये आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसके अकॉर्डिंग ख़ुद को सेटल कर लेंगे. पार्टिकल्स इन अ गैस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है बिटवीन देम. दिस मीन्स दे कैन मूव क्विकली, जिसका मतलब है कि ये क्विकली मूव कर सकते हैं, एंड फ्रीली थ्रो द एयर. क्विकली और फ्रीली, आज़ादी से थ्रो द एयर, हवा के ज़रिए. Scientists believe all atoms were created at the same instant when the universe was created. That means the atoms in your body are billions of years old. कि आपके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं ये बिलियंस ऑफ ईयर्स, इतने शदीद पुराने हैं, इतने ज़्यादा पुराने हैं. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पेज नंबर 42 और 43 you can ask me in comment box. Allah Hafiz.